गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट क्लास में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो उससे आर डिस्टेंस पर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम लोगों ने ये देखा कि ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोगों ने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सरफेशियल हो या वॉल्यूमेट्रिक हो, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। तो हम लोग मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पर यूनिट लेंथ पे डी क्यू डी एल कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक फाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर की वजह से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये देख चुके हैं। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसकी वजह से निकाल चुके हैं, सेमी इनफाइनाइट की वजह से निकाल चुके हैं, और सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम लोग उसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सेमी सर्कुलर पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब हम क्या ले रहे हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर, ठीक है, एक वायर है जो सर्कुलर शेप में है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब देखिए, इसका रेडियस मान लिया हम लोगों ने कितना लिया, आर। एक हमने सर्कुलर वायर लिया जिसका रेडियस कितना है, आर, और इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया, मतलब इसके पूरे सरकमफ्रेंस पर क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसका सेंटर है ओ। अब पूछ रहा है इस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर की वजह से इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो हम इंटीग्रेशन वाला लेते हैं, इंटीग्रेशन वाला क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अल्फा एंगल पर हम लोग एक छोटा सा कंपोनेंट लेंगे, कितना, डी अल्फा, इसकी लेंथ मानेंगे क्या, डी एल। तो वी कैन राइट दैट, जैसा मैंने सेमी सर्कुलर में बताया था आपको, डी एल इज इक्वल टू आर डी अल्फा, वी कैन राइट दैट। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। ठीक, अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, डी एक्स और डी वाई। डी एक्स हो जाएगा डी कॉस थीटा और डी वाई हो जाएगा डी साइन थीटा, वी कैन राइट दैट। अब देखिए, जैसा हमने सेमी सर्कुलर के केस में किया था कि हमने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया, इसका कैलकुलेट किया, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस साइड आया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस सर्कल को ध्यान से देखें तो इस सर्कल को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग सेमी सर्कल से मिलकर बना है। एक हम लिख सकते हैं सेमी सर्कल नंबर 1, दूसरा लिख सकते हैं सेमी सर्कल नंबर 2। ये दो सेमी सर्कल से मिलकर बना है। ऊपर वाले सेमी सर्कल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्लियर, और नीचे वाले सेमी सर्कल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। नहीं समझे, देखिए जब इधर वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसके लिए डीई इधर हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे एक्स और वाई, और एक्स एक्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ई एन वन नेट वन, और इस नीचे वाले सेमी सर्कल की वजह से ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा n2। ये दोनों का दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, जो सेमी सर्कल के टाइम में हम लोगों ने निकाला था। तो ये दोनों चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट हो जाएगा हमारा कितना, 0। कितना हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आया है तो एक बार पेन को नोट कर ली, फिर मैं और फिर समझाता हूँ। हो गया, नोट इट अप।
चलिए मैं और इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस सर्कल को हम लोगों ने हम ये मान सकते हैं कि ये दो सेमी सर्कल से मिलकर बना है। कोई भी सर्कल दो छोटे छोटे सेमी सर्कल से मिलकर बना है, यानी कि एक सेमी सर्कल हम ये ले सकते हैं जिसका रेडियस r है, और दूसरा सेमी सर्कल ये ले सकते हैं जिसका भी रेडियस कितना है, r है। ठीक है, दो सेमी सर्कल से मिलकर बना है, दोनों सेमी सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज है। सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सेमी सर्कल की वजह से इधर होगी, E1 कर दें इसको, और इस वाले सेमी सर्कल की वजह से किधर होगी, इधर होगी, इसको E2 कर दें। चूंकि दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है, इनका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। सो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 होगा। क्लियर? हम लोग कह सकते हैं ना कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसको देखिए कि E1 वेक्टर इस साइड बनेगा और E2 वेक्टर किधर बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा 0। तो ये याद रखिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 0। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, 0। ये तो था पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका, जो दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो दूसरा तरीका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखिए मैंने आपको जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की क्लास ली थी तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली स्टेट्स दैट कि अगर कोई पॉलीगन है जिसके एन साइड है, ठीक है, अगर कोई पॉलीगन है जिसके एन साइड है और उसके हर वर्टेक्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई पॉलीगन है, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी हम इसको कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली एक बात स्टेट करता है कि अगर हमने एन साइड का पॉलीगन लिया, एक पॉलीगन जिसमें एन साइड है, एन की वैल्यू 3 से लेकर के एक्स वाई जेड मतलब इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम हमें पॉलीगन में मिनिमम कितने साइड चाहिए, 3। इसका मतलब ट्राइंगल एक पॉलीगन है, हाँ ट्राइंगल एक पॉलीगन है। 3 से लेके इनफाइनाइट तक एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक पॉलीगन लिया, रेगुलर पॉलीगन जिसके सारे साइड की लेंथ क्या हो, इक्वल है। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन के अगर हर वर्टेक्स पर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर एक रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पर इक्वल अमाउंट का, अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों का चार्ज रखा है, तो उस पॉलीगन के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक पॉलीगन के अगर हर वर्टेक्स पर इक्वल नेचर और मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है तो उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर हम एक सिंपल सा बात देखें कि एक स्क्वायर में, स्क्वायर एक पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ए सारे साइड इक्वल है, यहाँ भी हमने क्यू अमाउंट का चार्ज रखा, यहाँ भी क्यू रखा प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके सेंटर पर इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो एक पॉलीगन अगर हमने लिया है और उस पॉलीगन में एन साइड है और हर वर्टेक्स पर अगर हमने एक इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर का चार्ज रखा हुआ है, तो उस पॉलीगन के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, 0। अब हम एक सर्कल को सॉल्व करने के लिए, एक सर्कल की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कल की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसी फिनोमेना का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अच्छा, अब एक बात आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्लास 5, 6, 7, 8 तक पढ़ा है, जिसमें सर्कल आता है, तो आप सभी लोग एक बेसिक बात जानते होंगे कि एक सर्कल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
पॉलीगन जिसमें कितने साइड है, इनफाइनाइट, जिसमें कितने साइड है, इनफाइनाइट। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सेंटर क्या है, एक पॉलीगन, एक सर्कल क्या है, एक पॉलीगन है जिसके कितने साइड होते हैं, इनफाइनाइट। अगर हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, यानी कि इसके हर पॉइंट पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है, इसके हर पूरे क्या नाम है इसके सर्कमफेरेंस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके हर वर्टेक्स पर, चूंकि इसमें इनफाइनाइट वर्टेक्स होंगे, तो हर वर्टेक्स पर क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात समझने की कोशिश करिए। एक सर्कल को हम लोग ये मान सकते हैं कि एक सर्कल क्या है, एक सर्कल एक पॉलीगन है जिसमें कितने साइड होते हैं, इनफाइनाइट। ये आप लोगों ने क्लास 5, 6, 7, 8 जब भी आप लोगों ने सर्कल पढ़ा होगा तब आप लोगों ने ये चीज फुल डिटेल में पढ़ी होगी। आपके क्लास टीचर ने या आपके मैथ्स के टीचर ने इस पर नोट्स भी लिखवाया होगा कि यह सर्कल इज अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट साइड। तो अगर किसी सर्कल में इनफाइनाइट साइड है तो उसमें इनफाइनाइट क्या होंगे, वर्टेक्स भी होंगे। अगर इनफाइनाइट वर्टेक्स होंगे तो हर वर्टेक्स पर हम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। हर वर्टेक्स पर हम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मान सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज। तो अगर हर वर्टेक्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखा है तो उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया, क्लियर? चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसी पर एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, पहले इसको आप बना लीजिए और इसको लिख लीजिए। मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि सर्कल इज अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट साइड। लिख लीजिए, सर्कल इज अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट साइड एंड इफ अ सर्कल इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, we can assume that each vertex of the circle have equal charge, ब्रैकेट में लिखिएगा मैग्नीट्यूड प्लस नेचर। सो अकॉर्डिंग टू principle of superposition, we can say that at the center of the circle net electric field will always be 0. Net electric field will always be 0. Okay, चलिए प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए। हो गया, चलिए अब आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ गया मार्कर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, ये भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये जो यहाँ सर्कुलर शेप बन रहा है क्वार्टर सर्कल, इसका रेडियस कितना है, r। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वाला वायर भी पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब पूरा का पूरा ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पूछ रहा है ये जो इस क्वार्टर सर्कल का ये जो सेंटर है P, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये कैसा है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये भी इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक जा रहा है। इन दो सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर को एक क्वार्टर सर्कल क्या कर रहा है, आपस में अटैच कर रहा है, और इस क्वार्टर सर्कल का सेंटर है यहाँ P पॉइंट पर। तो पूछ रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से इस नेट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताता हूँ। हो गया, चलिए आप लोग इसको ट्राई करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम इस पूरे अरेंजमेंट को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट हम इसको नाम देते हैं इनफाइनाइट तक जा रहा है,
तो ये वाला जो वायर है इसको हम नाम दे वाले इनफाइनाइट दे रहे हैं, इनफाइनाइट पर है और इसको मान लीजिएगा बी, ये हुआ सी और ये हुआ डी। तो पहला जो आपका पार्ट है वो है ए बी, एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इस सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से एक पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी होता है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ई ए, और वाई एक्सिस में भी होगा, ठीक है, ई ए एक्स और ई ए वाई। सेम देखिए सी डी भी एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी वजह से पॉइंट पी पर क्या होगा, एक होगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और एक होगा वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो इसको हम नाम दे दें ई सी एक्स और इधर हो जाएगा ई सी वाई। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नोट डाउन हो गया। अब चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमारे पास बचा ये क्वार्टर सर्कल, ठीक है। इस क्वार्टर सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस क्वार्टर सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेट डायरेक्शन इधर होगी, ई ड्यू टू दिस सर्कल। हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, इसको नाम दे दे रहे हैं बी। इसका भी एक्स कंपोनेंट होगा ई बी एक्स और इसका भी वाई कंपोनेंट होगा ई बी वाई, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम को फिर से अलग से बनाएं तो देखिए इस डायग्राम में देखिए ये जो सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर हो, चाहे ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर हो, चाहे वो ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर हो, इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्स कंपोनेंट और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्स कंपोनेंट, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन में इक्वल नहीं होंगे, डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और ये वाई वाला और ये वाई वाला ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए कैसे, मैं इस पी पॉइंट को यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ ना, थोड़ा गजर बजर हो गया। देखिए इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा ई ए एक्स, ठीक है, और वाई का वाला होगा वो हो जाएगा ई ए वाई। ये आप लोगों को मैंने बताया है। और इस वायर की वजह से, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका वाई कंपोनेंट आएगा ई सी वाई और इधर आएगा ई सी एक्स, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि सारी आर भी इक्वल है, सेमी इनफाइनाइट दोनों है, यूनिफॉर्मली चार्ज दोनों है, तो एक्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वाई वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब इस नेट पॉइंट पी पर इस सेमी इनफाइनाइट वायर और इस सेमी इनफाइनाइट की वायर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0। तो बचा क्या, ये क्वार्टर सर्कल। अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दैट पॉइंट पी, ये होगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। ये डिस्टेंस है r और ये भी डिस्टेंस है r। अब क्वार्टर सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्वार्टर सर्कल की वजह से किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आप लोगों को निकलवा के बताया हुआ। अच्छा इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये कर लीजिए, फिर मैं इसका आगे बताता हूँ। कल आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि क्वार्टर सर्कल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था और कराया था। तो क्वार्टर सर्कल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है √2 k लैम्डा बाई, और उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर और ये सेमी इनफाइनाइट वायर ये दोनों एक दूसरे की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्लियर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये सेमी सर्कुलर, ये क्वार्टर सर्कल वाला पार्ट, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है √2 k लैम्डा बाई r। तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E at P हो जाएगा √2 k लैम्डा बाई r।
नोट इट डाउन। अब हम लोग इसी पर एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा वायर है ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये पूरा का पूरा कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, ये पूरा का पूरा कैसा है? जो सेमी सर्कुलर वायर है ये है आपका निगेटिवली चार्ज। और ये पूरा का पूरा ये है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये भी है। अब पूछ रहा है इस अरेंजमेंट की वजह से पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। हो गया ड्रॉ? अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम भी 3 सेक्शन में आराम से बांट सकते हैं। पहला सेक्शन ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा सेक्शन ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, और तीसरा सेक्शन ये वाला सेमी सर्कुलर वायर। ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर ये आपका सेक्शन, ये 3 अलग अलग सेक्शन से मिलकर ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हमें पता है। ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी हमें पता है। और ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी हमें पता है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2 और इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 1 की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट पी, देखिए पॉइंट पी पर इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E1 x, एक्स एक्सिस इधर आएगा। ठीक है, इसका आएगा E1 y। क्लियर? इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा E2 x और आएगा E2 y। क्लियर? क्योंकि इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और सेमी सर्कुलर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम लिख सकते हैं E3, इसको लिख सकते हैं E2 और इसको लिख सकते हैं E1। तो इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब देखिए एक्स एक्सिस एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा, और यहाँ पर जो सेमी सर्कल की वजह से आएगा वो आ जाएगा E3। क्लियर? समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। देखो अब ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको जब सेमी सर्कल का पूरा बताया था तो मैंने बताया था इसका जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा वो होगा आपका k लैम्डा बाई r, और y एक्सिस कंपोनेंट भी कितना होगा? k लैम्डा बाई r। इसका जो नेट आता है वो क्या आता है? √2 टाइम्स k लैम्डा बाई r। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं E1 x इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r, E2 x इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेट कितना आएगा इसका? 0। अब E1 का y कंपोनेंट भी होगा k लैम्डा बाई r, और E2 का y कंपोनेंट भी होगा k लैम्डा बाई r। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो नेट y कंपोनेंट हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। क्लियर? ये y एक्सिस में जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई r। और ये जो E3 पार्ट है ये किसकी वजह से? सेमी सर्कल की वजह से। हम जानते हैं सेमी सर्कल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई r। आप लोगों से कैलकुलेट कराया हुआ है, याद है आपको?
2k लैम्डा बाई आर। तो अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हुआ, इधर क्या बचा, इधर भी बचा 2k लैम्डा बाई आर और इधर भी बचा 2k लैम्डा बाई आर। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना, 0। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, अब आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मन से बना सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए एक सेमी सर्कल को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज, और इस सर्कल को, इस सेमी सर्कल को आधा क्वार्टर को आपने क्या किया, पॉजिटिवली, क्वार्टर को क्या कर दिया, नेगेटिव। उस तरह से निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर इधर वाला पॉजिटिव करिए, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। आप अलग अलग अपने तरीके से कई सारे कॉम्बिनेशन बना करके खुद से घर में इसको ट्राई कर सकते हैं कि हर बार कितना आ रहा है। आप लोग ट्राई करिए और मुझे मेरे क्या नाम है कमेंट में बताइए कि कैसा रिजल्ट रहा, कैसा क्या क्या रिजल्ट आपको अलग अलग केस में आया, कौन कौन से केस आपने ट्राई किए थे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ its axis of the circle which is passing through the center of the ring. Okay, thank you.